नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी जी का विकास टपक रहा है और एक दो नहीं बल्कि 1200 करोड़ रुपए का विकास टपक रहा है। जैसे जैसे ये विकास टपक रहा है, मोदी जी के विकास की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। नई संसद जब बनी थी तो मोदी जी ने तारीफों के पुल बांध दिए थे। इस नई संसद को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि 1200 करोड़ से नई संसद बनी थी और उसका एक बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि छत टपक रही है। बताइए, ऐसा तो दशकों पुरानी बिल्डिंग्स में भी नहीं होता है, पुरानी संसद भवन में भी कभी नहीं हुआ। अब इसको लेकर लोग तमाम तरह की कटाक्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर कमेंट किया है और लिखा है कि इस नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चलें, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर। तो इसी तरह से अखिलेश यादव ने लिखा है कि इससे अच्छी तो पुरानी संसद थी, क्यों ना हम वहीं जाकर फिर से बैठ जाएं, क्योंकि वो तो मतलब दशकों पुरानी संसद थी और उसमें कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे जो नई संसद है वो एक साल में ही, और वो भी पहली बारिश में ही इस तरह से टपकने लगी। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर लिखते हैं कि बाहर पेपर लीक हो रहा है, अंदर पानी लीक हो रहा है। राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की जाने वाली संसद लॉबी में हाल ही में पानी का रिसाव पूरा होने के ठीक एक साल बाद नए भवन में तत्काल मौसम लचीलेपन के मुद्दे को उजागर करता है। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं। मतलब मणिकम टैगोर इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे कि नई संसद आपने 1200 करोड़ रुपए की बनाई है, गुजरात की बहुत बड़ी कंपनी ने बनाई है। ये कैसा आपका विकास है? कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और 1.5-2 दिन में बारिश हो जाए तो फिर पानी टपकने लगता है। वहीं विनोद कापरी इसको लेकर लिखते हैं कि भारत की नई संसद मित्रों, जिसे गुजराती कंपनी ने बनाया है, भाई बहनों, देखा आपने मेरे प्यारे देशवासियों, ये मोदी जी हैं जो एक साल में ये असंभव काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो यहाँ पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। वहीं अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि अमृतकाल में 1200 करोड़ के टैक्स से बनी संसद में विकास टिप टिप गिर रहा है और 120 रुपए की बाल्टी में जमा हो रहा है। वहीं पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा कि नई संसद में भी पानी चूरा है, 1200 करोड़ लगाकर बनाई गई थी। तो इस तरह से विपक्षी नेताओं से लेकर कई पत्रकार पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि क्या यही आधुनिक भारत का निर्माण है? क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है जो एक मानसून हमारे संसद भवन की इमारत नहीं झेल पाई और पीएम मोदी के सारे दावों की पोल खुल गई? दोस्तों, आज कल किस तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसे लेकर तो लगातार सवाल खड़े ही हो रहे हैं। कहीं पर पुल गिरा जा रहा है, कहीं पर जो है एयरपोर्ट की छत गिरी जा रही है, और संसद के अंदर छोड़िए, संसद परिसर के बाहर देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। मतलब हमारे माननीय सांसद लोग आएंगे और बिना अपने जूते चप्पल भिगाए हुए अंदर वो जा ही नहीं सकते हैं जब तक उनके जूतों में पानी ना भर जाए। तो ये हाल कर रखा है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। कांग्रेस की सरकार में अगर ऐसी तस्वीर सामने आती तो अब तक बीजेपी भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती कि देखिए कितनी मलाई खाई गई है, टेम्पो भर भर के पैसे भेजे गए हैं। संबित पात्रा, स्मृति ईरानी जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जीजा जी को कितना पैसा गया है, कौन सी कंपनी को कितना पैसा गया है, ये सवाल किए जाते। लेकिन अब सब लोग खामोश है। एयरपोर्ट से लेकर संसद भवन की बिल्डिंग तक धोखा दे रही है। अयोध्या में राम पथ का क्या हाल हो गया था, कितने गड्ढे हो गए थे, तमाम खबरें सामने आई। तो ये सारी खबरें दिखाती हैं कि जो पीएम मोदी दावे करते हैं, एनडीए मतलब भ्रष्टाचार के खात्मे की गारंटी, भ्रष्टाचारी लोग पीएम मोदी का ताप सहन नहीं कर सकते। तो अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो आखिरकार इस तरह संसद भवन से लेकर पुल से लेकर एयरपोर्ट की छत बार बार धोखा कैसे दे रही है? क्यों विपक्षी नेता सवाल उठाने को मजबूर हैं? क्या यही आधुनिक भारत का निर्माण है? क्या यही मोदी जी की गारंटी है जो एक बारिश तक नहीं टिक पाई? पीएम मोदी कहते हैं कि मेरी गारंटी का दुनिया लोहा मानती है और यहाँ पर बाल्टी रखनी पड़ रही है, गारंटी जो है वो बाल्टी में डूब गई है। वहीं पीएम मोदी के उस दावे का क्या हुआ जो दावा किया जाता था कि देखिए मैं ड्रोन से सब कुछ देख लेता हूँ, मेरी नजर रहती है कहाँ क्या निर्माण हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, मैं सब कुछ ड्रोन भेजकर देख लेता हूँ। तो ना ड्रोन ने इंफॉर्मेशन दी और संसद भवन का निर्माण कार्य देखने, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसको देखने के लिए तो खुद पीएम मोदी भी कई बार आए थे, बाकायदा तस्वीरें खिंचवाई थी।
तो आखिरकार पीएम मोदी ने जिस निर्माण कार्य की इतनी ज्यादा निगरानी की, वो कैसे धोखा दे गया? फिर किस बात की पीएम मोदी की गारंटी है? और ये केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य, हर शहर का यही हाल है। दिल्ली एनसीआर छोड़िए, हर शहर में घंटे 2 घंटे बारिश होती है और सब कुछ पानी पानी हो जाता है। और कल जो है आपने लखनऊ की तस्वीर तो देखी होगी, जो इतने पॉश इलाके में ताज होटल के पास इस तरह से इतना पानी भरा हुआ था कि लोगों ने स्विमिंग पूल बनाकर रखा था। इसके बाद वहां का वीडियो भी काफी वायरल हुआ, एक महिला के साथ अभद्रता की गई, उस पर भी देश भर में बवाल हुआ। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है नई संसद की, और नई संसद तो पिछले साल बनी है और कितने हंगामे के बाद बनी है, 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, उसके बाद भी उसमें पानी बह रहा है। कहने वाले ये कह सकते हैं कि पूरे संसद में थोड़ी ना पानी बह रहा है, किसी एक कोने से पानी टपक रहा होगा, तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यह है कि 1200 करोड़ की कोई चीज अगर बनती है और उसमें पानी रोकने के लिए अगर बाल्टी लगानी पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो बस इसी को लेकर विपक्षी नेता लगातार घेर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लोग लगातार ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि संसद भवन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और अब तो अखिलेश यादव डिमांड कर रहे हैं कि क्यों ना पुरानी संसद में ही चला जाए। नई संसद तो अब बैठने लायक रही नहीं, लोगों को बुलाने लायक नहीं रही, मिलने लायक नहीं रही। तो इस तरह के सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से देश में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है, हर ओर इमारतें गिर रही हैं, कहीं पर बिल्डिंग गिरी जा रही है, कहीं पर दीवारें गिर रही हैं, कहीं पर छत गिर रही है। और उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो फिर तो सवाल खड़े होना लाजमी है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और संसद भवन के इस हालात पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।